ईरान को लेकर एक और नई खबर सामने आई है। एक राष्ट्रपति ने दावा किया है कि अगले 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। उस राष्ट्रपति ने इस दावे के पीछे एक दलील दी है। दलील यह कि जब भी एप्स्टीन का शोर होता है, यूएस में बड़ा स्कैंडल सामने आता है, तब अमेरिका कहीं ना कहीं हमला कर देता है। डीएनए मित्रों, दावा करने वाली सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, नाम है अलेक्जेंडर वुसिक। सर्बियाई राष्ट्रपति वुसिक ने कहा है, जब भी किसी बड़े देश के शीर्ष नेतृत्व पर निजी संकट आता है तो अक्सर दुनिया में कहीं ना कहीं बम फटने लगते हैं। डीएनए मित्रों, वर्ष 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का व्हाइट हाउस की कर्मचारी मोनिका लेविंस्की के साथ स्कैंडल सामने आया था। तभी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने इराक और सूडान पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। अब 2026 है, ट्रंप और एप्स्टीन फाइल्स का विवाद सामने आ गया है। ऐसे में वुसिक ने अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की आशंका जताई है। वुसिक का तर्क सीधा है, जब घर में बदनामी का शोर बढ़ता है तो सरहद पर तोपें चलाकर उस शोर को दबा दिया जाता है। इस समय अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ट्रंप के नाम की चर्चा है और वुसिक का मानना है कि इसी दबाव में ईरान पर हमला हो सकता है। अब आप कहेंगे ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। शुक्रवार को पेंटागन में एक ऐसी बैठक हुई जिसे दुनिया की नजरों से बचाने की पूरी कोशिश की गई। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन और इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर के बीच हुई इस बैठक को लेकर सबसे अहम बात यह रही कि जमीर मीटिंग के लिए प्राइवेट जेट से सीक्रेट यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। मीटिंग का एजेंडा ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर सैन्य हमला था। इजरायल ने अमेरिका को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और वो रुख साफ तौर से यही है कि ईरान पर अगर अभी हमला नहीं हुआ, उसे शांत नहीं किया गया, तो फिर यह कभी नहीं किया जा सकेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें सेना प्रमुख एयाल जमीर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जमीर अमेरिका के सीक्रेट दौरे से लौट आए हैं। मोसाद निदेशक डेविड बार्निया भी इस बैठक में उपस्थित थे। खबर है कि इजरायल अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मना रहा है, लेकिन अमेरिका सुरक्षा कारणों और चुनाव के बाद की राजनीति के कारण थोड़ा हिचक रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच अनौपचारिक बातचीत भी चल रही है। अमेरिका हिचक का ये एक बड़ा कारण है। ट्रंप भी कह रहे हैं कि तेहरान यूएस के साथ गंभीरता से बातचीत कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि शर्तें मंजूर होंगी। तो क्या इजरायल रुक जाएगा? सूत्रों की माने तो इजरायल अब प्लान बी पर काम कर रहा है, यानी अगर अमेरिका साथ नहीं आता तो इजरायल अकेले ही ईरान पर हमला कर सकता है। सच यह है कि ट्रंप चाहेंगे तो युद्ध होगा, नहीं चाहेंगे तो युद्ध नहीं होगा।